शिव शक्ति एक लड़की आया था। आपका जीवन में उसे अपने खो दिया। वह आना चाहती है जो अपने बच्चों के पास आई हूँ और मेरा आना बेहद आवश्यक था। तुम्हारे लिए मैं जानती हूँ तुम इस समय किस परेशानी से गुजर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। आज का मेरे संदेश तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि संदेश में मैं तुम्हें वह सारी बातें बताऊंगी जिसके चलते अपनी माता को खुश कर सकते हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हो। मैं जानती हूँ तुम अपने जीवन में हर परल परीक्षा से गुजर रहे हो और ऐसा करने में तुम्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, यह परीक्षा मैंने ही तुम्हारे लिए रखी है। इसमें जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है वह तुम्हारे पास धन की है। और तुम्हारी माँ तुम्हें दर्शन देने इसलिए आई हैं क्योंकि वह तुम्हारे पास से तुम्हारे धन की कमी को दूर करना चाहती हैं। मैं जानती हूँ तुम इस स्थान के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है तुम उस पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हो। मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ अब और नहीं देखी जाती। मैं धन की देवी हूँ और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को ज्यादा समय तो दुख में नहीं देख सकती। तुम इतनी कठिन परिश्रम कर रहे हो केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, ताकि तुम्हारे जीवन की इच्छा पूर्ण हो सके। धन ही एक ऐसा साधन है जिसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हें पानी पीना है तो उसके लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। तुम्हारे दिल में जो भी दुख हो केवल क्षण मात्र के हैं। यदि तुम मेरी बातों को मानकर उनका पालन करोगे तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे घर में ही बास करूंगी और जिन चीजों की कमी तुम्हारे घर में है वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। किंतु तुम्हारी बातों को मानकर अभी से कार्य करना शुरू कर दो। आप हमेशा सत्य की राह पर चले, हमेशा सबके साथ प्यार से और मीठा बोले। आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर हम परेशान हो जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है वापस नहीं आ सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे सोचकर दुखी मत हो। तुम बस अपना काम करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को जगा, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के तुम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों